ठीक है ना। जो हमारा आशुतोष स्टेशनरी का असाइनमेंट चल रहा है, उनका जीएसटी नंबर है। इसका मतलब उनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन 40 लाख है, इसीलिए तो उनका जीएसटी नंबर है। कई कंपनियां ऐसे होते हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है, उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो सर्विस की कंपनी है तो। और अगर मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग कंपनी है गुड्स में, उनको 40 लाख से आगे चले गए टर्नओवर तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? इफ दे टेक रजिस्ट्रेशन दे हैव देयर जीएसटी नंबर। जैसे ये होगा स्टेट कोड, इसमें पैन कार्ड नंबर होगा 10 डिजिट्स और 1Z3, इस तरह से स्पेशल कोड आएगा, जिसमें से जीएसटी नंबर में फर्स्ट टू होते हैं स्टेट कोड। ये है स्टेट कोड। ये मिडल वाले जो नंबर्स होते हैं 10 नंबर्स होते हैं, ये होता है पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर बिजनेस ओनर का। और ये 3 डिजिट्स है स्पेशल कोड। अब जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक होता है रेगुलर, तो बहुत सारे कंपनियां यानी 90% कंपनियां तो रेगुलर में ही आएंगी। दूसरा होता है कंपोजिशन, तीसरा होता है रेगुलर सेल्स, वो भी देखा है क्या है। तो अभी हमारा जो कंपनी है आशुतोष स्टेशनरी, वो रेगुलर है। इसकी सेटिंग हमने टैली में कैसे किया है, कंपनी मेनू में जाके ये फीचर्स में जाएंगे और आशुतोष स्टेशनरी ये वाला कंपनी है, देखो इसमें जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको जब हम यस करते हैं तो ये वाले सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, रेगुलर है, कंपोजिशन है, रेगुलर से। अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये रेगुलर। उसके बाद हम उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, जो आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक कंपनी का जीएसटी नंबर इधर आएगा, पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होता है? व्हाट इज जीएसटीआर 1? ये कंपनी के सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होता है। सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन एक महीने के इसमें आते हैं और वो हमें हर महीने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं मंथली, ये मंथली का ऑप्शन। एंटर करने के बाद ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल का ऑप्शन है, इसको जब आप यस करेंगे, ये एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23 आ रहा है। इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, ये जो है कंपनी है पुणे का, तो पुणे से ही बिलिंग होगा इसका, इसीलिए यहाँ पे पुणे लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंपनी रजिस्टर्ड है पुणे में लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में हो सकता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग उड़ीसा में हो सकता है। जब वो सप्लाई करते हैं तो वो उड़ीसा से सप्लाई कर रहे हैं, तो तभी आपको लिखना है इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस। आप 2 जगह से कर सकते हैं, उड़ीसा का ऑफिस और पुणे का ऑफिस, डिपेंड्स। तो आपकी कंपनी अगर बिलिंग करेगी पुणे से तो यहाँ पे पुणे लिखना है, उड़ीसा से करना है भुवनेश्वर से, यहाँ पे भुवनेश्वर आएगा। इस तरह से पॉसिबल होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। जिस ऑफिस से आपको बिल दिखाना है उसका एड्रेस इधर आएगा या सिटी इधर आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद ईवे बिल एप्लीकेबल को हम करते हैं नो। तो ये मेरा फर्स्ट सेटिंग हो गया जीएसटी का। सेकंड सेटिंग है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स। इसमें हम हमारी कंपनी जिस स्टॉक आइटम को ज़्यादा बेचती है, मतलब ये आशुतोष स्टेशनरी ज़्यादातर स्टेशनरी बेचती है। अब स्टेशनरी का टैक्स रेट क्या होता है? जीएसटी 12%। तो जो ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं ना, वो 12% का टैक्स रेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। टैली में जीएसटी रेट सेट करने के लिए 3-4 ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन ये है। आप फीचर्स में आपका जो भी टैक्स रेट है, आपकी कंपनी जिस गुड्स के लिए काम करती है, अगर हमारी कंपनी करती है ज्वेलरी में काम करती है, ज्वेलरी में, तो कौन सा टैक्स रेट होगा? अगर आप ज्वेलर्स हो तो टैक्स रेट होगा 3%। 3% ज्वेलर्स हो गोल्ड के लिए, इसके लिए। अगर आपका नॉर्मल शॉप है तो 5% होगा, क्योंकि राइस शुगर इसके लिए 5% होता है। 12% स्टेशनरी है तो 18% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप सेल करते हो तो ये 18% लगेगा। अगर आपका कार का शोरूम है
तो 28%, एसी 28%, 0% अगर आप सब्जियां बेचते हो, वेजिटेबल्स, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी खेत में प्रोड्यूस होता है और उसी फॉर्म में आप सेल करते हो तो उसको 0% लगता है। अगर आपने अ, अगर आप डीमार्ट में कहीं पे भी जाओगे, देखो वहाँ पे शुगर एंड व्हीट, ये सारी चीज़ें लूज़ में भी मिलती है, ओपन में रहता है, और कहीं कब एक बार ये पैकेट में भी मिलता है। दो तरीके से होते हैं, एक लूज़ में है, दूसरा पैकेट में है। अगर वो लूज़ में है ना, तो उसको लगेगा 0% जीएसटी। अगर उसको पैकेट कर दिया है, किसी कंपनी ने उसको पैकेट कर दिया और मार्केटिंग कर दिया, तो उसको लगता है 5% टैक्स। इट डिपेंड्स, ऐसे है। तो ये बाद में हम देखेंगे कैसे कैसे आता है, लेकिन हर एक स्टॉक को या गुड्स को अलग अलग टाइप का टैक्स रेट लगता है। अब हम क्या करने वाले हैं, 12% में है, इसीलिए सेटिंग में जीएसटी के हम 12% टैक्स रेट सेट करेंगे राइट हियर। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट, इसको जब मैं यस कर लेता हूँ ऐसे, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है मुझे एचएसएन नंबर क्या है, एचएसएन और सैक नंबर। अब एचएसएन नंबर क्या होता है, किसी भी गुड्स को या आइटम को अलग अलग नाम होते हैं हर एक लैंग्वेज में, लेकिन गवर्नमेंट को समझ में आने के लिए उन्होंने क्या किया, उसी पेन को उन्होंने एक नंबर दे दिया। वो नंबर से उनको बहुत इजीली समझ में आता है। तो हम जो अभी सेल कर रहे हैं वो स्टेशनरी है, और स्टेशनरी का एचएसएन नंबर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर्स में लगा दूंगा। तो मैं ये ऑप्शन ये सिलेक्ट करने वाला हूँ, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, इसको सिलेक्ट कर दिया। कल हमने फाइंड आउट किया था, ये है 4820 एचएसएन नंबर। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा स्टेशनरी है, तो यहाँ पे लिखो स्टेशनरी। एंटर करके जस्ट प्रेस एंटर की, जो भी डेट आएगा वो। इसके बाद आपको जीएसटी का रेट सेट करना है। इसके लिए इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर का एक ऑप्शन आएगा, इसको एंटर कर लो। अब जो भी हम सेल कर रहे हैं उसको जीएसटी सेट होने वाला है, इसीलिए ये टैक्सेबल है। नील रेटेड का मतलब क्या है, जीरो। अगर आप वेजिटेबल्स मिल्क ये सेल करते हो तो आप सिलेक्ट करोगे नील रेटेड, जीरो रेटेड, उसको टैक्स ही नहीं लगता। देखो, लेकिन मैं जो अभी सेल करने वाला हूँ उसको टैक्स है, जीरो नहीं है। तो बैक स्पेस करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टैक्सेबल। ये एग्जेम्प्ट क्या है, कुछ स्टॉक आइटम ऐसे होते हैं जिस पे टैक्स ही नहीं लगता। जैसे सर्विसेज, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, उसका फीस पे करते हो, तो उसका टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जीएसटी नहीं होता है उसका, इसीलिए वो एग्जेम्प्ट है। बट हमारा अभी स्टेशनरी जो है उस पर टैक्स लगता है, तो ये आपको टैक्सेबल लेना है। समझ में ये ले लो कि अगर किसी भी गुड्स पे टैक्स है तो वहाँ पे टैक्सेबल लेना है, इट इज़ टैक्सेबल। जीएसटी का रेट है 12%, तो ये आपने 12% यहाँ पे लगा दिया। अब जीएसटी का रेट आप जब सेट करते हो ना, ये 12%, 18%, ऐसे एक्चुअल में वो तो रेट आपने सेट कर दिया, लेकिन अगर आप एंट्री करोगे इसकी, तो जीएसटी के टाइप्स होते हैं। जीएसटी का रेट तो हमने देख लिए, ऊपर जो लिखा है ये सारे जीएसटी के रेट है, लेकिन आई वांट टू चेक जीएसटी का टाइप नाउ, जीएसटी टाइप। क्योंकि जब आप एंट्री करने वाले हो, कल हमने लिया था वो सीजीएसटी और एचजीएसटी लिया था। क्यों लिया था सीजीएसटी एचजीएसटी, जीएसटी के 3 टाइप है। कब लेने हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है जीएसटी के टाइप में सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है यस जीएसटी। कभी किसी भी ट्रांजैक्शन में ये दोनों साथ में आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और तीसरा टाइप है आईजीएसटी, आईजीएसटी तीसरा टाइप है। तो ये दोनों ऑलवेज साथ में आते हैं, एक सिंगल आता है। अब ये दोनों को कब लेना है, इनको लेने के लिए अगर हमारा ट्रांजैक्शन लोकल ट्रांजैक्शन है तो इनको लेना है। लेकिन लोकल ट्रांजैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले देखेंगे। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो सीजीएसटी होता है 6% और एसजीएसटी होता है 6%, दोनों मिला के होता है 12%। देखो, अगर जीएसटी का रेट 18% होता है
तो ये CGST होता है 9%, SGST होता है 9%। और अगर GST का रेट होगा 28%, तो ये कितना कितना होगा CGST? ये होगा 14 और ये होगा 14, तो सब मिला के टोटल 28% ही होता है। तो CGST और SGST आएगा तो हाफ हाफ परसेंटेज से लेते हैं। और अगर वहाँ पे IGST आता है तो वो सेम 12% इधर आएगा 18%, इधर आएगा 28%। बस हमें अभी समझ लेना है कि ये कब लेना है, ये दोनों CGST SGST कब लेना है और IGST कब लेना है। तो 3 टाइप में, ये 1 2 साथ में आते हैं, ये सिंगल आता है। अब ये कब आते हैं देखो, अगर हमारा आशुतोष स्टेशनरी कंपनी है महाराष्ट्र से, मतलब कंपनी का स्टेट है महाराष्ट्र, अगर हम किसी को सेल करते हैं या परचेस करते हैं और दूसरी जो पार्टी है वो भी अगर सेम स्टेट से है, सेम महाराष्ट्र, तो ये इसको बोलते हैं हम लोकल ट्रांजैक्शन। ये है लोकल, सेम स्टेट को लोकल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट। डन सर। तो अगर आशुतोष कंपनी स्टेशनरी कंपनी सेम स्टेट से परचेस करती है, सेम स्टेट में सेल करती है, यू आर बेस्ड इन पुणे, इफ यू आर सेलिंग टू मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, सांगली, यहाँ पे अगर सेल करते हो या सिर्फ पुणे में सेल करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका लोकल ट्रांजैक्शन। आपका जो सेलर कस्टमर है वो सेम सिटी में है, उसको हम लोकल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लोकल ट्रांजैक्शन का दूसरा नाम है इंट्रा स्टेट। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो आपको ये CGST और AGST उस पर लगाना है, सिंपल। सेम स्टेट में सेल किया तो अब ये समझ में कैसे आएगा कि ये सेम स्टेट में ही है। तो अगर आप देखते हो इधर जाके, ये आशुतोष स्टेशनरी है, देखो ये हमारी कंपनी है महाराष्ट्र की, और जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं सुदर्शन स्टेशनरी से, यस सर। देखो क्या लिखा है इधर, रजिस्टर्ड विथ एंटिटी विथ महाराष्ट्र, मतलब ये सेम स्टेट हो गया। हमारी कंपनी भी महाराष्ट्र में है और सुदर्शन स्टेशनरी महाराष्ट्र में है। तो ये यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा यस सर। तीनों में से? Which? तो यही, इसीलिए इधर देखो नीचे लिखा गया है कि GST रेट, SGST 6%, CGST 6%, क्योंकि GST का रेट स्टेशनरी पे है 12%, तो CGST और AGST दोनों 6% लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप सेल करते हो लैपटॉप्स तो उस पर 18% होता है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उधर CGST 9% लगेगा, SGST 9% लगेगा। तो इसको बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन। अब लोकल ट्रांजैक्शन के बाद अगर हमारी कंपनी है महाराष्ट्र की और अगर हम सेल कर रहे हैं किसी और स्टेट को, जैसे गोवा में, गोवा का है कस्टमर या हमारा सेलर, या कर्नाटक का है या पंजाब का है, देखो मतलब ये हम है महाराष्ट्र में, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं इधर के लोग, तो हमने उसको सेल कर दिया, एक पार्टी महाराष्ट्र में एक पार्टी किसी दूसरे स्टेट में। जब स्टेट चेंज होता है तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट, दो स्टेट अलग अलग है, और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा इसको एक ही टैक्स रेट लगेगा, IGST। तो इट डिपेंड्स, अगर लोकल है तो CGST और SGST, इंटर स्टेट है तो IGST लगने वाला है। अब IGST जब आता है तो डायरेक्टली इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। टैक्स का रेट कैसे लगेगा। तो ये टैक्स का रेट किस पे डिपेंड है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब सेल्स, हम जो भी सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सेम स्टेट है, देखो सेलर यही है, परचेसर इधर है, सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है, सेम स्टेट आ गया, CGST HGST लोगो। सेकेंड ट्रांजैक्शन में सेलर महाराष्ट्र का है और सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, गोवा में, कर्नाटक में, पंजाब में, ऐसे अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो वहाँ पे होता है इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आपको IGST इधर लगने वाला है। पहले तो हमने ये सारे सेटिंग्स कर लिए हैं, सेटिंग्स डन, कंट्रोल A करके आगे चलते हैं। अब जाएंगे क्रिएट में, ये कैसे बताते देखो,
पहले तो कंपनी का स्टेट हमने ऑलरेडी सेट किया है इधर, जब हम कंपनी क्रिएट किया है ये स्टेट ऑलरेडी सेट है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें किसका स्टेट बताने की ज़रूरत है, जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं उनका। एक मिनट। तो कंपनी का तो स्टेट सिलेक्ट है, लेकिन जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं, परचेस कहाँ से कर रहे हैं, सुदर्शन स्टेशनरी, और वो भी महाराष्ट्र का है, वो आपको टैली को बताना पड़ेगा। उसके लिए जब हम उसका लेजर क्रिएट करते हैं इधर जाके, तो ये हो गया सुदर्शन, सुदर्शन स्टेशनरी का लेजर बना रहे हैं। इंटर करके ये होता है सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर है तो मेंटेन बैलेंसेस बिल पेबल यस रहेगा, क्योंकि जब हम वो हमें सेल करेगा, बिल देने वाला है 30 डेज के अंदर उनको पेमेंट करना होता है, तो ये यहाँ पे आएगा 30 डेज। अब इधर जो है ना स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन स्टेशनरी का स्टेट क्या है इधर आप बता दो उसको। अगर वो महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। इफ़ ही इज़ फ्रॉम गोवा तो यहाँ से गोवा सेलेक्ट करो। दिल्ली का है तो दिल्ली। मतलब अभी जब आप लेजर बना रहे हो क्रेडिटर का और डेटर का, उसका स्टेट सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपका जीएसटी सही से कैलकुलेट होने वाला है। तो अभी ये सुदर्शन स्टेशनरी महाराष्ट्र से है, सो आई एम सेलेक्टिंग ये महाराष्ट्र इधर से। एक उसके बाद नीचे जाके एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर ये सुदर्शन स्टेशनरी का जीएसटी नंबर है, इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, वो रेगुलर है तो रेगुलर सिलेक्ट करो, उसका जीएसटी नंबर इधर आने वाला है। अब जो जीएसटी नंबर आपको बताया गया वो लिख सकते हो, या मैंने यहाँ पे आपको एक फाइल दिया है, इसमें से ये महाराष्ट्र वाला जीएसटी नंबर है, मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ ऐसे। मतलब अब इसके बाद जब सन्ड्री क्रेडिटर जिससे आप कुछ भी परचेस करते हो उसका अगर लेजर बनाओगे, तो आपको स्टेट लेना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब स्किप करो लेकिन स्टेट ले लो। दूसरा पार्ट यहाँ पे आएगा, वो चेक करो कि रजिस्ट्रेशन टाइप अगर रेगुलर है तो उसका जीएसटी नंबर डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको इधर जाके सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड ऐसे, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है रेगुलर और इधर डाल दो उसका जीएसटी नंबर। तो इसकी वजह से टैली को अभी समझ में आता है कि ये सुदर्शन स्टेशनरी है, सेम स्टेट का है। तो जहाँ पे भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन में ये वाला लेजर लोगे तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लेजर। मुझे दूसरा लेजर चाहिए परचेस गुड्स का, क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो जब मैं परचेस गुड्स का लेजर बनाऊंगा इधर परचेस गुड्स। अब हमने अभी अभी देखा है कि परचेस हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। परचेस हम सेम स्टेट से कर सकते हैं या दूसरे स्टेट पे कर सकते हैं। अभी तो महाराष्ट्र से परचेस किया ये सुदर्शन, लेकिन कभी कभी हमें अगर माल किसी और के स्टेट से चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। सेम स्टेट को हम बोलते हैं लोकल और अदर स्टेट को बोलते हैं इंटर स्टेट। तो अभी आपको क्लियर कट यहाँ पे लिखना है, ये परचेस गुड्स है, माल कहाँ से आ रहा है, लोकल से आ रहा है, मतलब सेम स्टेट से, तो इधर लिखो लोकल, परचेस गुड्स लोकल लिखना है। उसके बाद ये लेजर जब क्रिएट करोगे तो ये परचेस अकाउंट आएगा ऐसे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा, क्योंकि गुड्स है, क्या गुड्स आए ये डिटेल में लिखने के लिए ये यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखो। ये अप्रोप्रिएशन में भी कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। जब आप जीएसटी गुड्स परचेस कर रहे हो तो क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यस है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है। इधर अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो दो ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये देखो ये एप्लीकेबल है, ये नॉट एप्लीकेबल है। अब नॉट एप्लीकेबल कब लेना है, अगर आपको सैलरी का लेजर क्रिएट करना है। सैलरी, सैलरी का लेजर होता है, अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सैलरी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करोगे। जिसको जीएसटी एप्लीकेबल है उसको ही एप्लीकेबल रखना है। सैलरी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का इधर लेजर बना रहे हो सर्विस का,
तो जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल रखना है, बट परचेज गुड्स को तो एप्लीकेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेबल रखा हूँ। देखो ये एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद ये फिर से पूछ रहा है कि एचएसएन डिटेल्स क्या है। जो आप गुड्स परचेस कर रहे हो उसका एचएसएन नंबर हमने ऑलरेडी सेटिंग में लगाया है, तो मैं क्या करूँगा, इधर एज पर कंपनी, ये ना इसको सिलेक्ट करके जस्ट एंटर कर लूँगा। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स, ये जो हम परचेस कर रहे हैं ना, इसका जीएसटी रेट डिटेल्स क्या है, तो हम 12% में कर रहे हैं सब कुछ, तो मैं क्या करूँगा, इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर इसको एंटर करके, जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये पूछ रहा है कि टैक्सेबिलिटी टाइप, इस पे टैक्स लगता है तो टैक्सेबल लेना है, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना है आपको। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये लोकल ट्रांजैक्शन है या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। अब मुझे बताओ, अगर आप सुदर्शन स्टेशनरी से परचेस करोगे तो वो लोकल होगा या इंटरस्टेट होगा? लोकल है। और आपने ये जो लेजर क्रिएट किया है ना, इसमें भी लोकल लिखा हुआ है, तो अगर इधर लोकल है तो आपको इधर सेलेक्ट करना है लोकल परचेस, इस तरह से। अब कभी कभी आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देता, तो देखने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, अगर ऑप्शन कोई नहीं रहता है तो आप जाते हो इधर कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो जीएसटी का पार्ट इधर है, जीएसटी के सारे सेटिंग आपको इधर दिखाई देंगे, ये पार्ट में। ठीक है, अब इसमें अगर आते हो तो ये देखो सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये वाला ऑप्शन आपको यस करना है। अगर वो ऑप्शन नो है, देखो मैं इसको ऑप्शन को नो कर लेता हूँ अभी, ऑप्शन नो, कंट्रोल ए कर दिया, तो यहाँ से ये ऑप्शन चला जाता है स्पेसिफाई डिटेल्स से। देखो इधर पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा रहा था, वो चला गया। अगर मुझे वो ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है, जगह जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो ना, टैली को बताना पड़ेगा कि ये लोकल है। वो बताने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑप्शन को यस करेंगे, ऐसे कंट्रोल ए कर दिया, तो अभी आपको ये वाला ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, इधर परचेस एंटर करके जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, ये स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल है, और ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑप्शन आ गया। तो अगर आप लोकल परचेस कर रहे हो तो लोकल परचेस टैक्सेबल ले लो, अगर इंटरस्टेट हो रहा है तो आपको इंटरस्टेट लेना पड़ेगा, इस तरह से। अगर वो एक्सपोर्ट करने वाले हो, बाहर के कंट्री में भेजने वाले हो, तो ये यही लेना है। लेकिन अभी तो आपको दो ही ऑप्शन लेने हैं, एक तो लोकल परचेस टैक्सेबल अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो, अदरवाइज इंटरस्टेट। अब हम जो परचेस कर रहे हैं वो लोकल ट्रांजैक्शन है, इसीलिए मैं यहाँ से लूँगा लोकल परचेस टैक्स। यस सर। जीएसटी का रेट है 12%, एंटर कर दूंगा। टाइप ऑफ सप्लाई में ये गुड्स है तो मैं गुड्स ले लूँगा, अगर वो सर्विस है तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स यानी असेट, अगर आप असेट परचेस करते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब ये तो मेरे लिए असेट नहीं है, ये गुड्स है, तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा ऐसे गुड्स। तो इस तरह से आपका ये लेजर बनेगा। अगर आप किसी से असेट परचेस कर रहे हो, जैसे कि फर्नीचर या मशीनरी परचेस करते हो, तो मशीनरी का अकाउंट ऐसे बनेगा, मशीनरी अकाउंट, अंडर क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट है। इन्वेंट्री का इसमें कुछ नहीं होता है। ये देखो एचएसएन नंबर एज पर कंपनी ग्रुप करेंगे, या इसका एचएसएन नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। अब इसका एचएसएन नंबर अगर डालना है तो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंटर कर दिया। सपोज इसका एचएसएन नंबर है 9000, ये एग्जांपल है 9000। उसके बाद जीएसटी रेट, इस पे जीएसटी रेट कितना है, हर एक मशीन का अलग अलग होता है। हम अभी समझ लेते हैं कि इस पे 28% है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंटर कर दिया। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल है, उसको टैक्स है इसलिए टैक्सेबल। फिर आपको इधर बोलना पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। अगर आप मशीनरी सेम स्टेट से परचेस कर रहे हो तो क्या लोगे यहाँ पे, लोकल परचेस, और किसी और स्टेट से आ रहा है तो आप लोगे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। कभी कभी कंपनियां बाहर के कंट्री से इसको परचेस करते हैं,
तो अगर ऐसा है तो आपको सिलेक्ट करना है इम्पोर्ट टैक्सेबल। ये देखो इम्पोर्ट यानी बाहर के कंट्री से जो परचेस करते हैं तो आप मशीनरी कहाँ से परचेस कर रहे हो इस पे ये डिपेंड है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इस बार मैं ये ले रहा हूँ लोकल परचेस, सेम पुणे से ही मैं परचेस कर रहा हूँ, इसीलिए लोकल परचेस सिलेक्ट कर दिया। उसका रेट 28% है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी का रेट 28% लगा दूंगा। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है गुड्स सर्विसेज या कैपिटल गुड्स। तो ये क्या है हमारे लिए? हाँ, अगर ये असेट है तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल गुड्स है, इसको आपको कैपिटल गुड में डालना होगा। एंटर करके अभी इसका स्टेट वगैरह लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशीनरी है। स्टेट किसका होता है? पर्सन्स का होता है, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर का। मशीनरी का कोई स्टेट नहीं होता, जो आया है उसको एंटर करके रहो। बहुत बार आप पूछोगे कि इसका स्टेट क्या लूँ, गोवा लूँ या ये लूँ, नो, असेट का तो स्टेट ही नहीं होता, इसलिए इसको एंटर करके ये आगे चले जाएंगे। देखो हमने परचेस गुड्स बना दिया लोकल का। अब जब हम परचेस कर रहे हैं गुड्स, उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज भी ले रहे हैं। कैरिज इनवर्ड ये सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। जो माल परचेस किया आपके शॉप तक लाना पड़ेगा, इसके लिए जो लेजर है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कैरिज इनवर्ड, ये कैरिज इनवर्ड का लेजर क्रिएट करूंगा। और ये देखो कैरिज इनवर्ड लोकल वाला अलग होगा, इंटरस्टेट वाला अलग होगा। अब ये सुदर्शन स्टेशनरी सेम स्टेट का है, उसने अगर मुझे कुछ भी सर्विस दिया ये लोकल सर्विस हो गया, इसीलिए कैरिज इनवर्ड को मैं इधर फिर से लिखूंगा लोकल। ऐसे लिखना ही है कंपलसरी, तो आपको समझ में आता है ये लोकल ट्रांजैक्शन है। अब कैरिज इनवर्ड सर्विस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेस। गुड्स और सर्विसेज को दोनों को परचेस लेना है। अब अगर ये सर्विस है तो इन्वेंट्री वैल्यूज और अफेक्टेड ऑप्शन नो रहेगा, क्योंकि वो गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं है। एंटर, एंटर, ये यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। कैरिज इनवर्ड पे जीएसटी एप्लीकेबल है। जनरली सर्विसेज पे 18% जीएसटी होता है। देखो गुड्स को हमने कितना लगाया 12%, लेकिन ये सर्विस है, सर्विस पे 18% लगेगा। मैं क्या करूँगा अभी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में ये एप्लीकेबल लगा दिया, ठीक है। एचएसएन नंबर, अब जैसे गुड्स का एचएसएन नंबर होता है तो सर्विस का क्या होता है? सर्विसेज के लिए क्या होता है ना, एसएससी नंबर। तो मुझे अभी ये एसएससी नंबर ढूंढना होगा इसका, कैरिज इनवर्ड का। तो ये मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, देखो कैरिज इनवर्ड एसएससी कोड। इसका एसएससी कोड कितना है? ये देखो ये आ गया 996511। इसको कॉपी कर दिया मैं और एच एस एन सैक डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंटर कर दिया। उसका एस एस सी नंबर लिखो यहाँ पे, ये एस एस सी नंबर है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो ये ट्रांसपोर्ट का सर्विस है इसलिए ट्रांसपोर्ट या कैरेज इनवर्ड लिख सकते हो। एंटर कर दिया। अब ये जो सर्विस है इसका जीएसटी रेट भी सेट करना होगा। जब जीएसटी रेट सेट करना है तो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दो। एंटर कर दिया। ये टैक्सेबल है, हाँ टैक्सेबल है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर यहाँ पे लोकल लिया है तो इधर से भी लोकल परचेस टैक्सेबल आप लोगे। एंटर। इसका रेट कितना बोला मैंने? सर्विसेज का रेट 18%, तो मैं यहाँ पे 18% सेट कर रहा हूँ ऐसे। तो ये 18% सेट हो गया। और ये सर्विस है या गुड्स है? तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है सर्विसेज, इस तरह से एंटर करके ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। सारे लेजर क्रिएट हो गए। अब हम जाएंगे एक्चुअल ट्रांजैक्शन पे। वाउचर में जाते हैं तो पहले आता है बिल नंबर, तो परचेस सुदर्शन स्टेशनरी। उसके बाद बिल नंबर 123 लिखा। पार्टीज नेम है सुदर्शन जो ऑलरेडी किया है। परचेस का लेजर लोकल वाला है, लोकल ही लेना है। अगर इंटरेस्टेड है तो उसका ले इसके लिए अलग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर बना रहा हूँ, देखो क्रिएट में जाके परचेस गुड्स, ये भी परचेस गुड्स ही है लेकिन ये इंटरस्टेट वाला है। इंटरस्टेट, जब इंटरस्टेट है परचेस ही है, इन्वेंट्री यस होगा। जीएसटी एप्लीकेबल है, ये एज पर कंपनी लिया।
जीएसटी रेट सेट करना है तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ये टैक्सेबल है। इस बार ये इंटरेस्ट रेट है तो इधर भी इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट रेट टैक्स का रेट 12% है तो 12% लिखो। ये गुड्स है तो गुड्स में आएगा। ये हो गया इस तरह से। तो देखो यहाँ पे परचेस गुड्स इंटरेस्ट रेट आ गया। मतलब परचेस के लेजर में दो दो लेजर हो सकते हैं। इस बार सुदर्शन स्टेशनरी महाराष्ट्र का है, सो आई एम सिलेक्टिंग ये लोकल वाला। फिर नेम ऑफ द आइटम आल्ट सी करके मैं नया आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। पहला मेरा है जंबो नोटबुक, तो ये जंबो नोटबुक इधर डाल दिया। अंडर ये क्या है, क्लासमेट है। अच्छा हाँ, क्लासमेट नोटबुक। तो ये जब आप ग्रुप बना रहे हो ना इधर, ये बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी आते हैं। इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है। क्लासमेट लिखो, कंट्रोल ए करके आगे। यूनिट, दो यूनिट चाहिए। क्रिएट में जाके पहला यूनिट है नंबर्स, अंडर नंबर्स, क्योंकि स्मॉल यूनिट नंबर्स है उसके लिए। जब आप ये क्रिएट करिए यूनिट, उसमें से ये भी सिलेक्ट करना है यू क्यू सी, मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड। नंबर्स के लिए नंबर्स ले लो, ये वाला इधर चला गया। नंबर्स एन टाइप कर देते तो आता है NOS। ये देखो नंबर्स आ गया, ये भी हो गया। दूसरा यूनिट मुझे अल्टरनेटिव यूनिट चाहिए डजन का, तो ये मैंने अब मेरे हिसाब से डिजेड और डजन कर दिया इधर। एंटर। यहाँ पे भी ये सिलेक्ट कर दो, DOZ डजन आ गया। एक डजन में 12 पीसेस, एंटर कर दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जंबो नोटबुक है इसको भी टैक्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। अगर इसको अलग टैक्स है तो इधर आपको चेंज करना है। मैं अभी जो भी परचेस करना हूँ सारा का सारा 12% में ही है, तो मुझे कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ऑटोमेटिकली सब 12% में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। जस्ट एंटर करके, ये गुड्स है तो गुड्स लगा दो, ये नंबर्स लगा दो, एंटर करके बाहर जाएंगे। मैंने सारा का सारा टैक्स रेट परचेस गुड्स लोकल को ऑलरेडी लगाया है, तो फिर से इसको टैक्स रेट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लेजर लेते हो तो सारे स्टॉक आइटम को ऑटोमेटिकली 12% लग जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको ना 12% ही लगाएंगे, सबको अलग अलग टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। ऑल स्टेशनरी अंडर 12%। इसीलिए ये जंबो नोटबुक ले लिया। कितने पीसेस है, 720। आई एम राइटिंग हियर 720, 60 डजन में आ रहे हैं। और इसका रेट है 600 पर डजन, वही है ना। हाँ, इसका रेट है 600 पर डजन, तो डीजेड इधर लेना पड़ेगा ऐसे। ये हो गया आपका 36,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आइटम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे स्टॉक आइटम तैयार करोगे, लोगे। स्टॉक आइटम लेने के बाद ये जो लाइन है इसके नीचे आप जाते हो, इसके नीचे चले जाओगे तो कैरिज इनवर्ड लेना पड़ेगा, स्पेस बार। ये देखो कैरिज इनवर्ड का मैंने लेजर बनाया है लोकल का, एंटर कर देते हैं। रेट में कुछ नहीं लिखना है, इसका रेट क्या है 1220। ये ऑलरेडी आपके ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, ये देखो कैरी इनवर्ड 1220 ऐसे। मतलब आपको सारे के सारे स्टॉक आइटम पहले लेने हैं, उसके बाद नीचे कैरिज इनवर्ड। अब कैरिज इनवर्ड के बाद CGST आएगा और SGST आएगा। अब CGST और SGST लेने के लिए कौन सा आएगा ये अगर आपको चेक करना है तो ये टैली में एक बटन है इधर, रिलेटेड रिपोर्ट्स। ये देखो, ये रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाने के लिए उसका शॉर्टकट भी है। क्या है शॉर्टकट, देखो Alt A है ना। तो जब आप इधर आते हो ऐसे, एंड इफ यू प्रेस Alt+A, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है फॉर GST एनालिसिस बोलते हैं इसको। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा GST इस पे लगेगा, ये आप टैली आपको इधर दिखाई देगा डायरेक्टली। Alt+A प्रेस करना है। यस सर। तो मैंने अगर Alt+A प्रेस कर दिया तो ये देखो आगे दिखा रहा है GST एनालिसिस, जिसमें लोकल परचेस टैक्सेबल है। कैरिज इनवर्ड का देखो टोटल अमाउंट है 1220, इसका टैक्स इतना है। जंबो नोटबुक का HSN नंबर भी आ गया, अमाउंट कितना है ये आ गया, और उसका टैक्स आ गया। इन डिटेल देखना चाहते हो इधर, तो इन डिटेल देखने के लिए Alt+F1 करना है इधर।
Alt+F1। कभी कभी आपके लैपटॉप में अगर Alt+F1 डायरेक्ट नहीं वर्क हो रहा है तो आपके लैपटॉप में FN नाम का और एक की है, तो ये FN Alt+F1 कर दोगे तो ये वर्क हो जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये फंक्शन की Alt+F1, जैसे मैंने ये कर दिया, ये मुझे पूरा का क्लियर कट दिखा रहा है। ये कैरेज इनवर्ट सर्विस है, CGST 9%, SGST 9%, क्योंकि हमने उसको कितना टैक्स रेट सेट किया था, 18%। तो CGST हाफ, SGST हाफ, ऐसे आ गया। जम्बो नोटबुक जो स्टॉक आइटम है उसको हमने 12% लगाया था, इसीलिए इसका CGST 6%, SGST 6%। कितना हो रहा है ये इन डिटेल दिखाता है। अब मैं क्या करूँगा, एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा। मुझे समझ में आ गया क्या क्या करना है, तो इधर जाके एंटर कर दूंगा और Alt+C, नया लेजर CGST एंटर करेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये GST है। अब CGST है तो आपको लेना है CGST, यहाँ से सेंट्रल एंटर करके ये जो परसेंट ऑफ कैलकुलेशन है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे ही रखो, डोंट राइट एनीथिंग। तो ये आ गया देखो CGST, और ये CGST ये दोनों का है, ये गुड्स का भी है और सर्विसेज का भी इधर आ गया। एंटर करेंगे Alt+C, SGST एंटर। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, अंडर GST है ऐसे, और ये है SGST, तो इसको SGST पे लेंगे, इधर कुछ नहीं लेना है। एंटर करके इस तरह से बाहर आ जाएंगे, तो आपका ये CGST और AGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो इसको मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट।